इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, जो प्रभु की सहायता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उसके आदेशों का पालन करते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज का दिन प्रभु ने हमको दिया है कि हम अपने अंदर की जांच करें कि हमने कितने पाप किए हैं, कितना दिल दुखाया है उस प्रभु का जो हमारे लिए हर मोड़ पर खड़ा था, कितने दुख दिए हैं उसको जो हमारे लिए हमेशा था, जिसने हमारे लिए अपनी प्राण दी। उसको याद करे प्रिय विश्वासियों। आज उस प्रभु से दया मांगे कि प्रभु, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है, मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे तुझे चोट पहुंची है, मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे तुझे ठेस पहुंची है। प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। आज मैं पूरे हृदय से अपने पापों को स्वीकारता हूँ प्रभु। आज मैं रोते बिलखते तेरे पास आता हूँ प्रभु। मेरे हर एक आंसू को तू पोंछ प्रभु, मेरे सारे गुनाहों को, मेरे सारे अपराधों को, मेरी सारी बुराइयों को तू माफ कर प्रभु। प्रिय विश्वासियों, अपने दिल पर हाथ रखकर प्रभु के इस वचन को दोहराइए। ईश्वर, ईश्वर तू दयालु है, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मुझ पापी को शुद्ध कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज का यह दिन प्रभु ने आपके जीवन में जोड़ा है। पूरे हृदय से पश्चाताप कीजिए। जो दुख, जो दर्द, जो बुराइयां आपने की है, वो हर एक बुराइयों की क्षमा मांगिए, क्योंकि वो प्रभु दयालु है, वो हम पर दया करता है। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज उस प्रभु को बताइए कि प्रभु, मैं पापी हूँ, तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हम बहुत पापी हैं।
हमने बहुत सारे पाप किया है, हमने बहुत सारे गुनाह किया है उस प्रभु के विरुद्ध जो हमारे लिए हर पल हर क्षण खड़ा रहा है। उसके विरुद्ध हमने पाप किया है। हम प्रभु के वचनों पर नहीं चले, हम उसकी कही हुई बातों को नहीं माने, हम उसके आदेशों का पालन नहीं किए। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ये 40 दिन प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। ये 40 दिन हर एक दिन प्रभु को महसूस करें कि हाँ प्रभु तू हमारे साथ है। उसके वो दुख, उसकी वो पीड़ा, उसकी वो हर एक चीज़ को याद करें जो प्रभु ने हमारे लिए सहा है। प्रिय विश्वासियों, जी हाँ प्रिय विश्वासियों, वो हर एक मोड़ पर हमारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उस बच्चे की तरह है प्रिय विश्वासियों, जहाँ प्रभु मना कर दे और हम वहीं जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, वो हर एक दुख को याद करें जो प्रभु ने हमारे लिए सहा है। प्रिय विश्वासियों, आज अपने सारे पापों को प्रभु के सामने रखे। प्रभु से ये कहिए, प्रभु प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया मैंने है। अपने मम्मी पापा को चोट पहुंचाई है, मैंने अपने मम्मी पापा को चोट पहुंचाई है। मैंने अपने बच्चों को ठेस पहुंचाई है, मैंने अपने बच्चों को ठेस पहुंचाई है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने तुझे छोड़ दिया था प्रभु, मैंने तुझे छोड़ दिया था प्रभु। लेकिन तूने मुझे अपनाया है प्रभु, लेकिन तूने मुझे अपनाया है प्रभु। तूने मुझे अपनाया है प्रभु, तूने मुझे अपनाया है प्रभु। तू मेरा है प्रभु, तू मेरा है प्रभु। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। मैं तेरा हूँ। मैंने छोड़ा है तुझको, पाप को मैंने ना छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। हाँ प्रिय विश्वासियों, सब मिलकर कहें, छोड़ा है तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज उस प्रभु को आदर दे, आज उस प्रभु को महिमा दे जिस प्रभु ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। प्रिय विश्वासियों, आज उसकी वो क्रूस यात्रा को याद करे कि हाँ उसने कितने दुख सहे, उसने कितनी पीड़ा सही, सिर्फ और सिर्फ हमारे खातिर, हमारे पापों की खातिर। प्रिय विश्वासियों, वो हर एक दर्द जो प्रभु ने सहा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। आज उस दर्द को याद करें प्रिय विश्वासियों, उसके बदन से निकले हुए खून को याद करें कि किस प्रकार उसने हमारे लिए अपने आप को छेदित कर दिया, कि किस प्रकार उसने हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। प्रिय विश्वासियों, आखिरी तक लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा, उस क्रूस को सह लिया। उसने हंसकर हमारे पापों को सह लिया, उसने हंसकर वो हर एक दुख को पी लिया। प्रिय विश्वासियों, प्रभु आज वो दिन है कि हम तुझे याद करें। प्रिय विश्वासियों, उस क्रूस को याद करें कि किस प्रकार उसे वो कांटों का मुकुट पहनाया गया, किस प्रकार उसके हाथों में पर कीलें ठोके गई। प्रिय विश्वासियों, सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों के कारण, सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों की खातिर। याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, मेरे गुनाहों के खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की
प्रिय विश्वासियों, याद करो उस क्रूस यात्रा को। मुझको क्रूस का वो नजारा, मेरे गुनाहों के खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। बताओ उस प्रभु को कि मैं पापी हूँ प्रभु जी, हूँ प्रभु जी। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु ने आपको माफ किया है। आज आपको आपके पापों की क्षमा मिली है प्रिय विश्वासियों। आज आपको प्रभु मिला है प्रिय विश्वासियों। तो उस प्रभु से कहिए, ना जा, तू मुझसे दूर ना जा प्रभु, तू मेरा है, सिर्फ मेरे पास रह जा। तू मेरा है, मेरे लिए है प्रभु, तू मेरे साथ रह जा प्रभु। मैं पापी हूँ प्रभु जी, ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु, ना जाओ अब दूर। हाँ प्रिय विश्वासियों, उस प्रभु से कहिए, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम राख बुधवार मनाते हैं। नबी योएल के ग्रंथ से प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं कि अब तुम उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दयासागर है। इस आह्वान के साथ माता कलीसिया हम सबका आह्वान करती है पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटने के लिए। प्रभु यीशु के दुख भोग, मरण और उनके पुनरुत्थान के रहस्यों के ऊपर मनन चिंतन करने का यह पुण्य काल है, चालीसा काल, जिसका आज हम आगाज कर रहे हैं। आत्मा के शुद्धिकरण एवं प्रभु तथा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने का यह उपयुक्त समय है। यह अनुग्रह का समय है, आत्माओं के उद्धार का समय है, यह अत्यंत कीमती समय है। इसे हम यूं ही न जाने दें। आज के दूसरे पाठ में प्रभु कहते हैं, आपको ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 2, कितना सुंदर वचन है। प्रभु कह रहे हैं, यहां उपयुक्त समय है, यहां उचित समय है हमारे उद्धार का, हमारी मुक्ति का। पाप से विकृत हमारी मानवीय स्वभाव को आज एक सही दिशा की जरूरत है। पाप की अज्ञानता में खोए मानव को आज प्रभु की ज्योति की जरूरत है। रोमियो 3:23 में प्रभु का वचन कहता है, सबों ने पाप किया और ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सबों ने पाप किया और ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए, और ईश्वर की कृपा से सबों को पाप मुक्ति का वरदान मिला है। ईश्वर की कृपा देखिए, सब कोई पापी है, सबों ने पाप किया, सबको ईश्वर की कृपा से वंचित है, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमें पाप मुक्ति का वरदान मिला है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस मरण के द्वारा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे अजीजों, हम में कोई ही ऐसा होगा जो वास्तव में निष्पाप हो, जो पूरी तरह से दावा कर सके मैंने कोई पाप नहीं किया है। हम सब पापी हैं, और यदि मुझे यह लगता है कि मैं पापी हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, तो मैं ईश्वर की महिमा से वंचित हूं, जैसा वचन कहता है। और मैं ईश्वर की महिमा से वंचित हूं तो ईश्वर का राज्य मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। मैं ईश्वर से दूर होता जा रहा हूं, मैं मुक्ति, मैं उद्धार से दूर होता जा रहा हूं।
और प्रभु आज आह्वान करते हैं कि मैं उनके पास लौट करके आऊं। यदि मुझे लगता है कि मैं पापी हूं और ईश्वर से दूर जा रहा हूं, तो आज प्रभु की ये वाणी सुन करके मैं उनके पास लौट करके आऊं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, नबी योएल कहते हैं, अब तुम उपवास करते हुए, रोते विलाप करते हुए अपने प्रभु के पास लौट आओ। 40 का यह पवित्र समय उपवास, प्रार्थना और अपने पापों के ऊपर पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट कर आने, ईश्वर से अपने टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ने का समय है। प्यारे अजीजों, उपवास और प्रार्थना, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हमारे जीवन में कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी समस्या है जिसका सामना करना, जिसके ऊपर विजय पाना यदि हमें बहुत मुश्किल लगता है, तो प्रभु का वचन कहता है उपवास करके प्रार्थना करो, उपवास करके प्रार्थना करो। हम संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 के वचन 29 में पढ़ते हैं कि प्रभु के शिष्यों के पास एक बालक को लाया जाता है और प्रभु के शिष्य उसे चंगा नहीं कर सकते, उसके अबदूत को उससे नहीं निकाल सकते हैं। तो तब उस बच्चे का पिता प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु कहते हैं कि इस प्रकार की जाति ऐसे नहीं निकलती, उसके लिए उपवास और प्रार्थना की जरूरत होती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपको लगता है, यदि मुझे लगता है मुझ में ऐसी कोई बुराई है, मुझ में ऐसी कोई समस्या है जिसका मेरे पास समाधान नहीं है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। कई ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है जो विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों में है, नशापान, गाली देना, दूसरों की बुराई करना, अश्लील वीडियोस देखना और विभिन्न प्रकार की वासना के गुलाम बन जाना, और अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी वो इस बुराई के चंगुल से बाहर नहीं आ पाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, हमें आह्वान करता है, उपवास करो, उपवास करो और प्रार्थना करो 40 के इस समय में, और देखना आप अपनी बुराइयों से आजाद होंगे, आपके बंधनों से आपको छुटकारा मिलेगा, आपको उद्धार मिलेगा, चंगाई मिलेगी। क्योंकि वचन कहता है, रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 5 के वचन 10 में, उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। उसके पुत्र के जीवन द्वारा, उसके पुत्र प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। और हम 2 पेतरुस के 24 में पढ़ते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। प्रभु यीशु क्रूस के काठ पर हमारे पापों को ले गए हैं। मेरी हर एक कमजोरी को, मेरी हर एक बुराई को, मेरे हर एक पाप में स्वभाव को उसने क्रूस पर ठोका है, उसने क्रूस पर उसे क्रूसित करके नष्ट किया है। इसलिए मैं आजाद हो सकता हूं, इसलिए मैं मुक्ति पा सकता हूं। यह मुक्ति का समय है। हमारी हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता को प्रभु ने अपने क्रूस पर क्रूसित करके हमें अपने पुनरुत्थान के द्वारा आजादी दी है, छुटकारा दिया है। 40 का काल इसलिए न केवल प्रभु के दुख भोग के ऊपर मनन चिंतन का समय है, लेकिन उनके पुनरुत्थान और उनकी महिमा के भागीदार बनने के लिए एक आह्वान है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज हम राख बुधवार मना रहे हैं, हमारे सिर पर राख मली जा रही है और हमें याद दिलाया जा रहा है, हे मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, अथवा पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा पश्चाताप हमारे लिए उद्धार कमाएगा। सब कोई पापी हैं, सब कोई पाप करते हैं, लेकिन पश्चाताप वह चाबी है जो हमारे लिए हमारी कमजोरियों के बावजूद भी स्वर्ग का द्वार खोलती है। अपने पापों की गठरी को लेकर, अपने पापों के बोझों को लेकर आइए हम प्रभु के पास आ जाएं, हम उनके पास लौट आए, हम उनके क्रूस के तले आए और कहें, प्रभु मेरे पापों का बोझ तू ले जा और मुझे मुक्त कर। मैं मेरे इस पापों के दोषों के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता, तू अपने पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर और मुझे फिर से तेरी संतान बना ले। आप सबों के लिए यह 40 काल आध्यात्मिक कृपाओं, आशीषों का काल हो। आप इस समय वाकई में प्रभु के बहुत करीब आ जाएं, आध्यात्मिक हो जाएं, ईश्वर में हो जाएं, उनके प्रेम की ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई को समझ सके और क्रूसित प्रभु आपको इस 40 काल में गले से लगाए।
से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ प्रभु, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया हम सबको आह्वान करती है इस चालीसा में कि हम हमारे पुराने जीवन को बदलकर एक नई राह, एक नई स्फूर्ति के साथ प्रभु के दुख भोग को मनन करते हुए अपने जीवन में एक बदलाव लाए। पुराने इंसान को, पुराने स्वभाव को जो पापमय है, उससे अपने आप से, हमारे जीवन से, परिवार से हटाकर एक नई सृष्टि बनने के लिए, और इसके लिए आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में पद संख्या 1 से कोढ़ी की कहानी। यहां पर एक कोढ़ी आकर प्रभु से अनुनय विनय करता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। Yes, Lord. अगर आप चाहे, अगर आपकी इच्छा हो। मेरी तो दशा ऐसी है, समाज से अलग, परिवार से दूर, शरीर पूरा कोढ़ से भरा हुआ, मन में कोई आशा नहीं है। मैंने आपके बारे में काफी सुना है, इसीलिए ही मृत्यु के दंड के डर से भी आगे बढ़कर मैं आपके पास आया। और प्रभु अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध करें। उस कोढ़ी ने कितना बड़ा रिस्क लिया था। लेवी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अगर एक कोढ़ी समाज में सबके सामने आए तो उसे पत्थर मारा जाए। उसे डर था, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, मैं कितना भी शारीरिक रूप से कोढ़ से भरा हो, फिर भी प्रभु मुझे अपने करीब आने जरूर देगा, मुझे भगाएगा नहीं। हमारी भी दशा ऐसी है। इस 40 में हम मनन चिंतन करें कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे हृदय की कंडीशन क्या है, उसकी दशा क्या है। शायद हम शारीरिक रूप से कोढ़ से पीड़ित नहीं हैं, लेकिन हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी आत्मा, हमारा हृदय कितना कोढ़ से भरा है। पाप के दाग से हम पूर्ण रूप से ढक गए हैं, और कई बार हमें पाप लगता भी नहीं है। ऐसा लगता है सब करते हैं तो हमने भी किया, उसमें क्या गलत। इस 40 में हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध करें। और यहाँ पर प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर उससे कहते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना सुंदर वचन है ये। प्रभु उसे स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं, उसके घाव पर अपना हाथ रखते हैं, उसे अपनाते हैं और कहते हैं, मैं यही चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हम कितने भी पाप में गिरे क्यों ना हो, कितने भी बड़े बड़े पाप हमने किए हो, कितने भी प्रभु से दूर क्यों ना हो, इस कोढ़ी के समान अगर हम प्रभु के सम्मुख आए तो प्रभु हमसे यही कहेगा, मैं यही चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। जिस प्रकार इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, मैं तुम्हारा आदर करता हूं। यही वचन आज प्रभु हमें भी देखकर कहेंगे। कितने भी निराश क्यों ना हो, हताश क्यों ना हो, पाप के दलदल में हम क्यों ना फंसे हो, लेकिन आज प्रभु यीशु के सम्मुख हम आए और प्रभु से कहे, प्रभु मैं भी कोढ़ से भरा हुआ हूं, मैं पापी हूं, मैंने कई पाप किए हैं, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे हृदय की भावना पवित्र नहीं है प्रभु। लेकिन अगर आप चाहे
तो मुझे शुद्ध करे। आइए इस आराधना के पल में हम अपने हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे सोच विचार को, हमारी पूर्ण रूप से हमारे अस्तित्व को प्रभु को समर्पित करें और कहे, प्रभु अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध करें। सिखाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए, हाँ प्रभु आपके सम्मुख आए हैं हम। मैंने शुद्ध कर मेरी आत्मा को प्रभु, शुद्ध कर मेरे मन को प्रभु, पवित्र कीजिए प्रभु। तुम्हारी दया। इस आराधना में हम हमारे पांचों इंद्रियों को प्रभु को समर्पित करें। जो भी पाप हमने देखा है, हमने दूसरों के बारे में बुराई किया है, बुराई सुनी हो, अगर हमारे अंदर पेटूपन का आदत है, अगर स्पर्श के द्वारा हमने हमारे शरीर, आत्मा और सोच को अपवित्र किया हो, वह सब प्रभु को समर्पित करें। ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु शुद्ध नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु माफ नहीं कर सकता। स्तोत्र ग्रंथकार 103 पद संख्या 8 से हमको सिखाते हैं, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है, वह सदा दोष नहीं लगाता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना प्रेम करने वाला, इतना क्षमा दिखाने वाला, इतना अपनाने वाला एक ही प्रभु यीशु है। इस प्रभु के सम्मुख हम आए हैं। हमारे सारे पापों को समर्पित करें। हमारे परिवार में जो मन मुटाव है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे जो गलत आदतें हैं, जो गलत रिश्ते हैं, जो गलत स्वभाव है, जिसके कारण हमारे परिवार वाले, हमारे परिजन दुखी होते हैं, उन सब को आज प्रभु को समर्पित करें। ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिससे हमको छुटकारा हम चाहते हैं, लेकिन हमें छुटकारा नहीं मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, एक बार कोशिश करें, एक बार कोशिश करें अपने सारी कमियों को प्रभु के सामने रखने के लिए। जो बोझ हम सालों से उठाकर चल रहे हैं, आज उसके पास रखें। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र रास्ते में सोचता है, मेरा पिता मुझे कितना प्रेम करता है, मैं उसके पास दौड़ कर चला जाऊंगा, उसी प्रकार हम भी अपने पिता के पास दौड़ कर आए। इस 40 दिन हम प्रभु के अधिक निकट आने की कोशिश करें। अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने सोच विचार को, अपने इंद्रियों को पवित्र करने की कोशिश करें, परिवार को पवित्र करने की कोशिश करें और एक नए सिरे से प्रभु को प्रेम करने की एक चाह रखें। वचन को अधिक पढ़े, अधिक प्रभु के साथ समय बिताए, दूसरों के साथ भलाई करें। हमारे सारे कमियों को, जो चीज हमें जकड़ कर रखती है, उन चीजों को इस आशीर्वाद के सामने हम प्रभु को समर्पित करें। जो प्रभु कहता है,
I forgive your sins for myself. Yes, Lord. मैं आपके पापों को इसलिए क्षमा करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको क्षमा करूँ। हमारी योग्यता नहीं, हमारी काबिलियत नहीं, हमारे प्रार्थना और उपवास नहीं, प्रभु की दया है, प्रभु की महती दया है कि वो हमारे पापों को क्षमा करता है। वो हमें सामर्थ्य देता है, हिरण के जैसे दौड़ने की ताकत देता है, गरुड़ के जैसे उठने की शक्ति वो देता है। बस उसके पास जाना है, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने सारे कमियों को प्रभु को समर्पित करते हुए इस 40 साल में प्रभु एक अधिक स्फूर्ति के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ आपको प्रेम करने की कृपा हमें मिले, इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हर वो आदतें जो हमेशा हमें जकड़े रहती है, हर वो बंधन जो हमारे परिवार में है, हर वो पाप जिसमें हम डूबते जाते हैं, प्रभु इस आशीष के दौरान हमसे, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रभु आपकी पवित्रता से हमें ढक दीजिए, प्रभु आपके पवित्र लहू से हमें धो दीजिए। एक शब्द कहे प्रभु और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। थैंक यू जीसस, जीसस।